गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज आप लोगों का एग्ज़ाम खैर लगभग ख़त्म ही हो गया होगा, क्योंकि इंग्लिश खैर बिहार बोर्ड तो है ना उतना उसका मतलब इंग्लिश का तो नंबर जुड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी देना तो है एग्ज़ाम। चलिए हम लोग आज जो आपका साइंस का सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ उसका हम लोग आंसर की लेके आ गए हैं। तो फटाफट आप लोग मिला लीजिए बिना देरी किए हुए, क्योंकि ये आपका लास्ट पेपर है। ठीक है, बोर्ड के तौर पे देखा जाए तो, क्योंकि इंग्लिश के तो है नंबर जुड़ता नहीं है, तो आप उसके अनुसार फिर अपना टोटल नंबर जोड़िए, कितना हमारा टोटल नंबर आ गया। तो और नंबर मिलाने के बाद आपको कमेंट करना है। ठीक है, जितना नंबर आता है उतना कमेंट करना है कि हमारा इतना नंबर आया सर। चलिए हम लोग मिलाते हैं बिना देर किए हुए। यदि आप चैनल पर यदि पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन प्रेस कर, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो आपको आए तो आप तक आराम से पहुंच जाए। अरे आप लोग कहिएगा, कमेंट कीजिएगा, तब हम लोग इंग्लिश का भी बना देंगे। खैर इंग्लिश का तो खैर जरूरी नहीं है, लेकिन कहिएगा तो इंग्लिश बना देंगे यदि आप कमेंट करते हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं जैसे साइंस का। ठीक है, हमारे पास जो आपका जो ग्रुप आपका यहाँ पे सेट ए हमारा एफ है। ठीक है, आप लोग जो भी सेट अपना देख लीजिएगा। सेट एफ का हम लोग पूरा इसका आंसर की तैयार किए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देर के इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, कहता है कि आवर्त सारणी। ठीक है, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों का संयोजकता क्या होती है। तो क्या होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा समान है। कैसा होती है, समान होती है। मतलब कोई भी आपका आवर्त सारणी है, ठीक है, उसका जितना भी आपका क्या होता है, कोई भी समूह का तत्व होगा उसका क्या होगा, वैलेंसी उसका वो सामान्य होगा। तो ऑप्शन होगा पहला का ए हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन का निम्नलिखित में, ठीक है, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग होता है। कौन सा शराब के रूप में उपयोग होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, कौन हो जाएगा, इथेनॉल। इथेनॉल को हम क्या करते हैं, शराब के रूप में उपयोग करते हैं, मैंने शराब में पाया जाता है। थ्री में आते, थ्री क्या कर रहा है, थ्री कहता है कि आवर्त सारणी के तृतीय, ठीक है, वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18। कितना होता है, 18 होता है। आगे देखते हैं कि चार में कह रहा है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सौर सेल में किसका उपयोग होता है, इसका ऑप्शन दिया है सी। ठीक है, कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, सिलिकॉन का। 5 देखिए 5 कहता है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इस तत्व का परमाणु संख्या, ठीक है, क्या होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 17। कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे का दिया हुआ है। 6 में आते, 6 का दिया, 6 कह रहा है कि कहते हैं कि, ठीक है, 6 क्या कह रहा है कि ड्यूरा ना लुमिन किस धातु का मिश्र धातु है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी एल्युमिनियम। किसका है, एल्युमिनियम का है। 7 कहता है कि सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी। क्या हो जाएगा, Na3PO4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं 8 में 8 करें कि ब्रिक किस रचनात्मक, ठीक है, और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। 9 में देखिए 9 क्या कर रहा है, 9 कहता है कि सामान्य नेत्र लेंस की दूरी ना दूरबिंदु होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसको हमने वीडियो में बताया भी था, ठीक है, अनंत पर। 10 देख 10 करें, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन में हो जाएगा आपका, ठीक है, वास्तविक हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। नहीं, वास्तविक और सीधा क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं हम लोग 11 का बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया 11 में कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। सब कुछ पता है कितना होता है, 2 होता है। फिर यहाँ बोला कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण द्वारा ना समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होता है। तो परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डी 0। कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, 13 में 13 कहता है कि 13 में क्या दिया, 13 दिया है कि वायुमंडल में प्रकाश का रंग, ठीक है, मैंने किस रंग का क्या होता है, परिकर्ण अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा बैगनी होता है, लेकिन बैगनी बात क्या आएगा आपको, नीला आएगा। किसका, नीला। आगे देखिए, आगे दिया है कि 14 में 14 कहता है कि वायु में अभिसारी लेंस है। तो वायु में अभिसारी लेंस कौन होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, कांच का उत्तल लेंस। ठीक है, अभिसारी लेंस बोलते हैं हम उत्तल लेंस को। 15 कहता है कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इसका कैसा बनेगा, ऑप्शन भी हो जाएगा आधा बनेगा। कैसा बनेगा, आधा बनेगा। 16 कहता है यहाँ पे कि जब प्रकाश की किरण हवा में कांच का मैंने विरल माध्यम सघन माध्यम में की जाती है तो वह मुड़ जाती है किधर। ऑप्शन हो जाएगा बी, अभिलंब की ओर। किधर मिलती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। आगे देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं।
आगे दिया 17 में, 17 कहता है कि ब्रिक, ठीक है, ब्रिक सहायता प्रदान करती है किसको, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्सर्जन, किसको करती है, उत्सर्जन करती है। 18 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है कब, तो केवल दिन में, कब होता है, केवल दिन में होता है। 19 की सिनेप्टिक नोब्स पाया जाता है कहाँ पे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, न्यूरॉन में, किसमें पाया जाता है, न्यूरॉन पाया जाता है। फिर देखिए 20 कहता है कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, चूहा का, चूहा का बड़ी दिल धड़कता है अधिक। 21 कह रहा है कि कोशिकीय ईंधन निम्न में कौन सा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोशिकीय ईंधन, ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्लूकोज, कौन सा है, ग्लूकोज है। आगे देखते हैं 22 में, 22 कहता है कि एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कितना, 3, सी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 23 का निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है, तो कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ना अग्नाशय, अग्नाशय क्या उत्सर्जी अंग नहीं, क्योंकि त्वचा से उत्सर्जी अंग होता है, पसीना निकलता है, ब्रिक भी है, फेफड़ा भी है। 24 करेगा सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ठीक है, पीनियल, कौन सा होगा, पीनियल ग्रंथि है। आगे देखते हैं 25 का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का धनात्मक हो तो यदि उसका वस्तु कहाँ रखा जाएगा, इसका देखिए वस्तु कहाँ रखा जाएगा, देखिए 10 सेंटीमीटर का दिया, अवतल दर्पण दिया है उसका फोकस दूरी, तो कहाँ पे हम रखेंगे उसको, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये अवतल दर्पण का आवर्धन दिया उत्पन्न इतना होता है, तो अवतल दर्पण का हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर से अधिक होगा, ठीक है, तो उसका दुगना बनेगा आपका आवर्धन में। फिर देखिए 26 का कि फोकस दूरी फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान कितना होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बढ़ता है, कितना होता है, बढ़ता है। आगे देखिए आगे का दिया है 27 कहता है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, स्थित ऊर्जा, कौन है, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे 28 कहता है कि तांबे की तार एक प्रकार का आयतकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र पर, ठीक है, घूर्णी गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने भ्रमित, ठीक है, भ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधा, कितना होगा, आधा होगा। देखिए 29 दिया, 29 कहता है कि एक अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा, ठीक है, तथा बढ़ता रहा चींटी का गति का होगा, दिशा का होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बहुत खतरनाक क्वेश्चन दिया था आपका, इस तरह क्वेश्चन तो आप मतलब सोचने में भी दिक्कत है, इसलिए देखिए इसको हम लोग किए हैं। कौन सा आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा फोकस दूरी से ध्रुव की ओर, तब क्या होगा, बढ़ता जाता है, आपको दिमाग लगाना था क्वेश्चन है। 30 कहता है कि आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है कौन, तो कौन नियंत्रित करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, मांसपेशिया पश्चिमाभी मांसपेशिया का नियंत्रित करता है। 31 कहता है कुल बादलों का रंग उजाला क्यों होता है, ठीक है, कुल बादलों के उजाला क्यों, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन के कारण, किसके, प्रकीर्णन के कारण, ड्यू टू स्कैटरिंग। देखिए 32 का अगर 32 में कह रहा है कि प्रतिरोध का SI मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम, क्या होता है, ओम होता है। दिखाते हैं कि 33 में ओजोन परत द्वारा क्षय करता है किसको, तो ऑप्शन हो जाएगा CFC, किसका, CFC। 34 का निम्नलिखित जीवों में किसकी अलग ही जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा किसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ईस्ट, किसका हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 35 का कि पादप हार्मोन एक प्रकार का क्या है, उदाहरण उसका पादप कौन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, IA, ठीक है, IA हो जाएगा। 36 का आलू में कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा किसके, जड़ के द्वारा, किसके द्वारा होता है, जड़ के द्वारा होता है, ठीक है, कायिक प्रवर्धन। आगे देखते हैं हम लोग कि हाइड्रा में पाया जाता है क्या, हाइड्रा का पाया जाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें सभी, ठीक है, जल पाया जाए, मृदा में, वृक्ष में पाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग 38 देखते हैं, 38 की स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, 120, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है, 120 होता है, ठीक है। 39 करें कि उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो, ए, हाइड्रा, का हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा, उभयलिंगी। 40 का आता है कि मछली का श्वसन अंग का है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गिल्फ, किसके द्वारा, गिल्फ द्वारा। 41 का कि ऑक्सेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित कौन सा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, टमाटर, कौन हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा। 42 का है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इसका मतलब क्या होगा, सहसंयोजक अबंध कितना होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 10।
तैरता कि ओजोन पर किस ना हानिकारक विकिरणीय पृथ्वी का सोचा का प्रदान करती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। आगे का 44 में 44 दिया है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप ना मान पर का तरल अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अधातु दिया है, तो अधातु में क्या होगा, अधातु में हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, ब्रोमीन। जब धातु होता है तो पारा हो जाता है, लेकिन क्या हो जाए अधातु कह रहा है, तो इसलिए क्या होगा आपको ब्रोमीन हो जाएगा। 45 का निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्सेनिक। क्या है, आर्सेनिक है। 46 कहता है कि देखिए दिया हुआ है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपका कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका टूट रहा है, ठीक है, वियोजित हो रहा है, टूटना टूट का वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन संतुलित अभिक्रिया है, संतुलित देख कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, ये वाला हो जाएगा संतुलित अभिक्रिया, Zn प्लस H2SO4, फिर ब्रैकेट आपका एरो है ZnSO4 प्लस H2। देखिए 48 का निम्नलिखित में किसके द्वारा ना औद्योगिक क्षेत्र को ना अम्लीय वर्षक होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड के द्वारा। 49 का किलोवाट घंटा किसका होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा, किसका होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। 50 करके मानव की आंख में प्रवेश करने वाला, ठीक है, प्रवेश करने वाला प्रकाश ना कोनिका नियंत्रित करता है कौन, तो इसका ऑप्शन है बी, पुतली। कौन करता है, पुतली करता है। सर पुतली ने परितारिका करता है, कौन करता है, परितारिका, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 51 में कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी हो जाएगा जय मात्रा। क्या हो जाएगा, बायोगैस मतलब जय मात्रा। वहन करें किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, इसका कौन निर्धारित करता है, तो 2n², ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 53 करें कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है ए, मीथेन। कौन सा है, मीथेन है। 54 करें निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सोडियम। सोडियम बहुत मुलायम होता है, चाकू से भी काट लेते हैं हम लोग, इसलिए सोडियम हो जाएगा। 55 के सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, 79। आगे देखते हैं हम लोग, आगे दिया है 56 का निम्नलिखित में कौन लवण है, तो कौन लवण हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लिखते हैं कौन हो जाएगा, देखिए HCl तो होगा लवण है ना, ये क्या होगा अम्ल हो जाएगा, NaOH, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, फिर NH4 ये भी हो जाएगा इस तरह से। तो लवण के बाद का लवण हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बी, ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, K2SO4। क्या हो जाएगा, K2SO4 हो जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग 57 के पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम करने के कितनी होनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 15 किलोमीटर पर घंटा। फिर कह रहे कि 58 की ना विभक्त वलय ना प्रयुक्त होता है कौन सा आपका, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, क्या हो जाएगा DC मोटर, ठीक है, DC मोटर में होता है। आगे देखिए करें कि 59 में कि धात्विक ना चलकता पदार्थ के अंदर किस कारण से ना गति प्रकाशित होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। नेक्स्ट देखते हैं 60 में कि बॉक्स टाइप और कुकर के ऊपरी भाग का कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, विकिरण द्वारा ऊष्मा को ना हानि को रोकना, ठीक है, इसीलिए रहता है आपका। आगे देखते हैं हम लोग 61 में कहता है कि वोल्ट ना वोल्ट V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोध वोल्ट V2 और V2 है प्रतिरोध की जुड़ा हुआ है ना संतुलित प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर देखिए 62 करें कि घरेलू ना विद्युत परिपथ में ना प्रतिरोधी धारा की आवृत्ति कितना होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कितना, ए हो जाएगा 50 Hz, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आता है 63 में निम्नलिखित में किसका अपर्तनांक सबसे कम होता है, तो किसका होता है सबसे अपर्तनांक कम, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सबसे कम हो जाएगा इसका तापीय का, किसका ना तारपीन, किसका तारपीन का हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 64 का एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह से घिरा होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 5। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 65 कहता है कि सभी अम्ल जल में घुल कर देते हैं, तो हाइड्रोजन आयन देते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 66 का निम्नलिखित कौन यौगिक, ठीक है, दुर्बल अम्ल है, तो कौन दुर्बल अम्ल है, इसका हो जाएगा, ठीक है, बी। 67 का सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, श्वेत। कैसा होता है, श्वेत होता है। और 68 का देखिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। 69 का कार्बन के कितने ना रवादार होते हैं अपरूप, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 2। जिंक ब्लेड धातु किसका है, तो Zn का, ठीक है, जिंक का। कहता है कि नाइट्रोजन में परमाणु 2 ना
परमाणु के बीच कितना बंध होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। कितना होता है? 3 होता है। आगे देखते हैं 72 का कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा। 73 के पौधे में, ठीक है, वायवीय भागों का जल का स्टोमेटा द्वारा वाष्प के रूप में निकासन कहलाता क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। 74 का है कि बाघ उपभोक्ता है कौन सा? तृतीय। ठीक है, तृतीय पोषण स्तर है। 75 की मानव का उद्भव स्थान क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका। 76 का कि क्रम ना कुंचन गति पाई जाती किसमें? तो ग्रास नली में। किसमें पाई जाती है? ग्रास नली में पाई जाती है। 70 का खुला परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी तितली में। तितली में होता है। आगे 78 में 78 दिया है कि, ठीक है, 78 का दिया है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा। 79 का कि मानव में, ठीक है, ऑटोमोस की जोड़ियों की संख्या कितना होता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, डी होता है जोड़ी में, लेकिन एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, वहाँ पे भिन्न हो जाता है एगो। ठीक है, एगो भिन्न हो जाता है, इसलिए क्या होगा यहाँ 22 हो जाएगा। फिर ठीक 80 का कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम सबसे ना प्रभावी रंग कौन है? तो ऑप्शन प्रभावी रंग कौन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ये लाल। कौन सा है? लाल। चलिए दोस्तों, हम टोटल 80 ऑब्जेक्टिव कर लिए, तो आप लोग अपना मिला लीजिएगा और हम लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कितना आपका ऑब्जेक्टिव सही हुआ। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, आप कल जाइए, एग्जाम आपका लास्ट है, दीजिए, मस्त रहिए। चलिए हम लोग चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।